नमस्कार दोस्तों, चलिए हम समझते हैं ई रुपये क्या है और डिजिटल करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या मोदी जी ने जारी किया है और ये कैसे काम करता है। चलिए इन सब के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जिस काम के लिए ट्रांजेक्शन करेंगे वही काम किया जाएगा। जैसे हमारा ई रुपये है। और जो डिजिटल करेंसी होती है उसका ना कोई रिकॉर्ड होता है, किसको किसके द्वारा भेजा गया, कहाँ पे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये जो है डिजिटली होती है, एक जगह दूसरी जगह, ये कहीं पर उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमारे द्वारा जो प्रधानमंत्री द्वारा ई रुपये है, इसे भी आप छू नहीं सकते, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा रेगुलेट रहेगा। तो हम समझते हैं ई रुपये कैसे काम करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2021 को 4:30 बजे इस ई रुपये को, डिजिटल करेंसी को लागू किया है। इसे भारत सरकार ने अनेक कामों के लिए लागू किया है। जैसे कि आप किसी को 1,000 रुपये मेडिसिन दान करते हैं, जैसे किसी को टीबी की समस्या है, उसको दवा लेनी है, तो उस दवा लेने वाले को आप 1,000 रुपये उसको नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, आप सीधा बैंक से कहेंगे आप हमको 1,000 रुपया का ई रुपये दे दीजिए। तो आप ई रुपया उसके मोबाइल में कहेंगे, आप दे दीजिए बैंक वाले से, बैंक उसके मोबाइल में एक ओ टी पी मैसेज भेज देगा, या तो जो है QR कोड दे देगा। और उसको सब जगह रिडीम नहीं करा सकते, जाके आप उस मेडिकल स्टोर पे जाओगे और मेडिकल स्टोर वाला ही इसे रिडीम करेगा। कैसे? तो या तो QR कोड होगा या तो OTP दे देंगे 5-6 अंकों का। बस उसके बाद आप दोनों में से किसी एक पर जाएंगे। OTP रहेगा तो आप मेडिकल वाला OTP डाल के उसके बाद जो है उसको आप अपना पैसा उसी के खाते में जाएगा मेडिकल वाले के। अगर बुढ़ऊ दादा सोचें अपने घर का कोई काम कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही ये किसी कहीं और दुकान पर ये ऐसा काम करेगा। इसे आप मेडिकल सेक्टर में ही ले सकते हैं, अगर आप हम मेडिकल पर्पज़ के दे लिए। जैसे हमने किसी को खाने के लिए कुछ पैसे दिए कि जाओ बाबू अब अनाज ले लो, इसका 1 किलो राशन। जैसे कि आपको राशन लेना है तो आप किसी भी राशन वाली दुकान पर राशन का पर्टिकुलर आपको नेम डालना पड़ेगा। हमने चावल लिया 5 किलो, और इसी 5 किलो का उसी दुकानदार के खाते में जाएगा ई रुपये से। इसे ट्रैक कैसे किया जाएगा? जैसे ये भारत सरकार ई रुपये को जारी कर दी है, अभी इस ई रुपये को बैंक में जो इशू करेगा, इसका भी लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ बगल में। तो यहाँ से जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, ICI इत्यादि बैंक हैं, इन लोग क्या करेंगे, जारी करेंगे ई रुपये। हम समझते हैं डिजिटल करेंसी। और ये जो ई रुपये, ये भी डिजिटल करेंसी, थोड़ा सा ये अलग है, वो वाला डिजिटल करेंसी अलग। जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ई रुपये जो है इसका सरकार निगरानी रखती है। और वो जो बिटकॉइन आपका है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, ऐसे कि जितने भी कॉइन्स, इस पर किसी का निगरानी नहीं होता। और हमारे जो ई रुपये है, इस पर भारत सरकार का खुद निगरानी होता है। और जो दूसरी बात, किसका आप सही यूज कर सकते हो, मिस यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या बताते हैं कैसे। अगर जैसे कि हमने आपको दिया 1,000 रुपये दवा लाने के लिए, तो आप उस पैसे का सिर्फ दवा लाने के परिप्रेक्ष्य में उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जा सकते हो। अगर कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने चले गए तो वहाँ वो भगा देगा, रेस्टोरेंट वाला बोलेगा यार हमारे यहाँ रिडीम नहीं हो रहा है, ना हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते, हम कैसे आपको देंगे। तो वो मेडिकल स्टोर पर उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा। अगर जैसे हमने उनको पैसा दिया है जितना 1,000 रुपये, तो हम उनसे जवाब ले सकते हैं बैंक वाले से कि हमने आपको 1,000 रुपये का ई रुपये जारी करने को बोला था, क्या उस आदमी को मेडिकल पे दवा मिला है? तो उनको बताना पड़ेगा हाँ सर नहीं मिला उनको। अगर नहीं मिला है तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले लें। इसमें ट्रांसफ़र रिकॉर्ड होगा, पूरा प्रॉपर ट्रांसफ़र रिकॉर्ड होगा। इसमें आप कहीं से इसे मिस यूज नहीं कर सकते। और बिटकॉइन में क्या है, आप मसूद अजहर को भेज दीजिए, वो ससुरा बम खरीद के मार देगा, प्रधानमंत्री घड़े उड़ जाएगा। चौथा वाला सबसे बेहतरीन पॉइंट है। इसमें क्या होता है, कार्य का निर्धारित और समय का पूरा सबका एक निर्धारण होता। ई रुपये के साथ साथ इसका पूरा निर्धारण होता है कि हम ये ई रुपये किस काम को जारी कर रहे हैं, ये कौन सा बैंक जारी कर रहा है, किस काम के लिए जारी कर रहा है, किस व्यक्ति के लिए जारी कर रहा है, पूरा इतिहास होगा। उसमें क्या है, उसमें तो बिटकॉइन वगैरह में है, तो उसमें आप किसी को दे दो, कोई इनक्रिप्टेड होता, कोई पढ़ नहीं सकता, किस देश में गया, किस काम से गया, कुछ कोई पता नहीं है। इसमें आप जो है सेफ रहोगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। तो यार लाइक मार के थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए। वीडियो अगली बनाएंगे यार, लेकिन थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।